हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम लोग करेंगे कविता नंबर 7 जो रसखान के सवैया है। आज हम उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ बातें जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग इनके जो सवैये हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो ये कविता नंबर 7 है जिसको रचा है रसखान जी ने। अब रसखान का जीवन परिचय देखिए। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1548 में इनका जन्म हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। इनका जन्म माना जाता है 1948 में। असली नाम है इनका सैयद इब्राहिम और ये दिल्ली के आसपास रहने वाले माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था कि गोस्वामी विट्ठल नाथ की दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। कृष्ण भक्ति मतलब उनको भगवान कृष्ण से ऐसा प्रेम हुआ कि इन्होंने गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली, मतलब उनके स्टूडेंट बन गए और ब्रजभूमि जो कृष्ण की भूमि मानी जाती है वहाँ जाकर रहने लगे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। 16 से 28 के लगभग इनकी मृत्यु भी हो गई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। इनकी 2 किताबें मिलती है जो है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। 2 इनकी उपलब्ध कृतियां हैं, मतलब 2 इनकी फेमस किताबें हमको मिलती हैं और इनकी किताबों को रसखान रचनावली के नाम से जाना जाता है। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रसखान की अनुरक्ति ने केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि प्रकृति भी उनके अन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। अब ये कृष्ण भक्ति से लीन कवि थे तो इन्होंने कृष्ण भक्ति पे लीन ही अपनी रचनाएं करी हैं और साथ साथ में इन्होंने जो कृष्ण की जन्मभूमि ब्रजभूमि मानी जाती है उसके बारे में, वहाँ पे स्थित पेड़ पौधे पक्षी पहाड़ सबके बारे में, वहाँ का भी उन्होंने पूरा वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। उनके काव्य में कृष्ण की रूपी माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें कृष्ण के रूप का, उसकी बांसुरी का, राधा के साथ उनके प्रेम का, इन सब चीज़ों का वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजन शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरल और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें ज़रा भी शब्द आडंबर नहीं है। देखिए जिस तरीके से वो अपनी कृष्ण भक्ति की रचनाओं के लिए फेमस है, प्रचलित हैं, उनकी रचनाओं को बड़ा पसंद किया जाता है, उसी तरीके से वो अपने रचना में जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो व्यंजक शैली का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए भी उन्हें बहुत सराहा जाता है। उनके शब्द में कोई भी आडंबर, कोई नाटक नहीं होता, कोई बोलते ना
शब्दों को अच्छा बनाने के लिए नए नए शब्दों का इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं होता। वो सरल और ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जिसकी मार्मिकता, मतलब जो समझने में बहुत आसान हो और इंसान के दिल पे जाकर छू जाए। ये है इनका जीवन परिचय। आज मैंने आपको यही दिया है। प्लीज़ मेहरबानी करके इनकी जन्म की डेट, इनके मृत्यु की डेट, इनका असली नाम, इनके जो ग्रंथ हैं, इन सब को आप लोग आज नोट करेंगे, ठीक है। और आप लोग भी कॉपी नहीं भेज रहे हैं। क्लास 9 संडे वाला दिन मैंने आप लोग को बताया, लेकिन कॉपी कोई नहीं भेज रहा है। शायद आप लोग को 3 मार्क्स नहीं चाहिए। किसी ने भी अभी तक मुझे काम कंप्लीट करके कॉपी नहीं भेजी है। प्लीज़, उम्मीद करती हूँ आप लोग अपना काम कंप्लीट कर रहे होंगे। जल्द से जल्द अपनी कॉपी आप लोग भेजेंगे। ओके, थैंक यू।